ऐसे ही निर्णय बार बार लेकर के अगली बार जब ये स्थिति आएगी तो आप उतने विचलित नहीं होंगे जितने आप इस बार हुए। श्रद्धा को जितना परखेंगे वो उतनी मजबूत होती जाएगी, माया को जितना परखेंगे वो उतनी कमजोर होती जाएगी। तो परखा करिए, बार बार प्रयोग परीक्षण किया करिए। जब तक आपने खेल को शुरू ही नहीं होने दिया तब तक तो दोनों प्रतिद्वंदी, दोनों प्रतिपक्षी एक बराबर ही है ना। दो पहलवान खड़े हैं और तुमने खेल को, कुश्ती को, प्रयोग को शुरू ही नहीं होने दिया तो तुम्हारी नजर में दोनों क्या रहेंगे? बराबर। ये भी शून्य शून्य, दोनों बराबर है। ये कुश्ती हो जाने दिया करो। जितनी बार इसको होने दोगे उतनी बार पाओगे कि श्रद्धा जीती, माया हारी। अब तुम्हारे लिए मन बला लेना आसान हो जाएगा। अब तुम कहोगे इसका मतलब है कि भारी तो श्रद्धा ही पड़ती है, पर उसके लिए तुमको बार बार बाजी लगानी होगी, खेल खेलना होगा। खेल खेलोगे ही नहीं, पहले से ही निर्णय कर लोगे, यूं ही कुछ मन बना लोगे तो निर्णय गलत होगा तुम्हारा। इसीलिए तो साधना में समय लगता है ना, क्योंकि इन सब प्रयोगों में समय लगता है। मन आसानी से निष्कर्ष पर आता नहीं, उसको बार बार सबूत चाहिए, वो सबूत देना होगा। और श्रद्धा के जीतने का यह अर्थ नहीं है कि तुम्हारी नौकरी पर आंच नहीं आएगी। श्रद्धा के जीतने का अर्थ है कि नौकरी पर आंच आ भी गई तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर कुछ है जिस पर फर्क नहीं पड़ रहा। माया ने तुम्हें डराया था ना, माया ने तुम्हारे सामने बुरे से बुरा चित्र यही रखा था ना कि नौकरी जा सकती है। ऐसा नहीं कि माया की बात झूठ साबित हो जाएगी, तुम पाओगे कि माया की बात सच भी साबित हो सकती है। माया तुम्हें जो कहकर धमका रही थी वो घटना घट भी सकती है, लेकिन कुछ और भी होगा। तुम पाओगे कि वो घटना घट भी गई तब भी तुम पर कोई अंतर पड़ा नहीं, तुम अप्रभावित रह गए, श्रद्धा की जीत हुई। ये श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ ये नहीं होता कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा घटित नहीं होगा। श्रद्धा का अर्थ होता है बुरे से बुरा घट भी गया तो भी झेल जाएंगे मौज में। कैसे झेल जाएंगे हमें नहीं पता, पर काम हो जाएगा। अच्छा हुआ तो भी अच्छा, और बुरा हुआ तो भी कोई बात नहीं। होने दो कुश्ती, जीतेंगे तो जीतेंगे ही, हारेंगे भी तो फर्क नहीं पड़ता। चित भी हमारी, पट भी हमारी। ये है श्रद्धा।